स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले महीने पीजीटी की परीक्षा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। ए सूरदास, बी गुरु नानक, सी कबीरदास और डी रैदास। तो पहले वाले में उत्तर आपको बताना है कि काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये काव्य पंक्तियां गुरु नानक की हैं। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा करें मुखबिर कहानी संग्रह किसका है? आपको सवाल नंबर दूसरे में ये बताना है कि मुखबिर कहानी संग्रह जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ए मनीषा कुलश्रेष्ठ, बी सुशील तंवर, सी राजेंद्र राजन और डी प्रभात रंजन। तो आपको ये बताना है कि मुखबिर कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखित है या ये संग्रह किसका है। तो मुखबिर जो कहानी संग्रह है वो सुशील तंवर का है। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरे सवाल में कह रहे कि तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो, तिहारे पैया, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आपको इसमें बताना है कि इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी नंददास और डी परमानंद दास। तो आपको तीसरे में बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा रचित हैं। सवाल नंबर तीसरा। तो ये पंक्तियां जो है वो कुंभन दास के द्वारा रचित हैं। तो विकल्प बी जो है वो तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि दारा सुकोह संगम संस्कृति का साधक किसकी रचना है? आपको बताना है सवाल नंबर चौथे में कि दारा सुकोह संगम संस्कृति का साधक ये किसकी रचना है। इस रचना के बारे में आपको बताना है। ए कह रहा है मैनेजर पांडे, बी कह रहा है एकांत श्रीवास्तव, सी कह रहा है बोधिसत्व और डी कह रहा है कि रायमल पांडे। तो आपको ये बताना है कि दारा सुकोह संगम संस्कृति का साधक ये किसकी रचना है। मैनेजर पांडे की है, एकांत श्रीवास्तव की, बोधिसत्व की या रायमल पांडे की। तो ये जो रचना है, ये रचना जो है आपकी मैनेजर पांडे की है। तो विकल्प ए जो है उत्तर इसका चौथे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि कहानी का हीरामन रेणु किसकी पुस्तक है? आपको ये बताना है कि कहानी का हीरामन रेणु ये किसकी पुस्तक है। ए कुणाल सिंह, बी विनय कुमार, सी भारत यायावर और डी कह रहा है कि मृत्युंजय पांडे। तो आपको ये बताना है सवाल नंबर 5वें में कि ये कहानी जो है किसकी है। कहानी का हीरामन रेणु ये पुस्तक किसकी है आपको ये बताना है। कुणाल सिंह का है, विनय कुमार का है, भारत यायावर का है या मृत्युंजय पांडे का है। तो कहानी का हीरामन रेणु जो है ये पुस्तक जो है वो मृत्युंजय पांडे की है। तो विकल्प डी जो है उसका उत्तर सवाल नंबर 5वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठा। छठा कह रहे हैं कि डेल सो बनाए आप मेलत सभा के बीच, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो आपको इसमें बताना है कि ये काव्य पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। ए आलम, बी बोथा, सी ठाकुर और डी द्विजदेव। तो आपको छठवें नंबर में ये बताना है कि ये जो काव्य पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखित है। आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है या द्विजदेव की है। तो ये जो काव्य पंक्ति है वो ठाकुर की है। विकल्प सी जो है छठवें का उत्तर सही हो जाएगा। सातवें नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी से बिछड़ गया था किसका कविता संग्रह है। आपको बताना है कि मैं पृथ्वी से बिछुड़ गया था ये कविता संग्रह किसका है। ए अंबर पांडे, बी उदयन बाजपेयी, सी रुस्तम सिंह और डी नीलेश रघुवंशी। तो सातवें में आपको बताना है कि ये जो कविता संग्रह है ये किसके द्वारा लिखा गया है। मैं पृथ्वी से बिछुड़ गया था। तो ये कविता संग्रह जो है ये रुस्तम सिंह के द्वारा लिखित है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवां। आठवें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है। आपको ये बताना है कि कौन सी कृति जो है इसमें से रामदहिन मिश्र के द्वारा लिखित है। ए विभक्ति विचार, बी प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, सी भाषा तत्व प्रकाश और डी कह रहा है हिंदी व्याकरण। तो आपको ये बताना है कि रामदहिन मिश्र की कृति इनमें से कौन सी है। विभक्ति विचार है, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण है, भाषा तत्व प्रकाश है या हिंदी व्याकरण है। तो इसमें से जो है वो प्रवेशिका हिंदी व्याकरण ये रामदहिन मिश्र के द्वारा लिखित है।
सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो आपको बताना है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा। तो 9 में आपको उत्तर बताना है कि श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विकल्प सी जो है वो 9 का उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां कह रहा है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? तो आपको 10वें में बताना है कि किसका वर्णन जो है सुख और सुखी के द्वारा किया गया है। ए पृथ्वीराज रासो, बी कृति पताका, सी बीसल देव रासो और डी खुमार रासो। तो 10वें में आपको बताना है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन जो है वो सुख सुखी के द्वारा किया गया है। तो ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो जो है आ, का जो काव्य है इसकी कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद के द्वारा किया गया है। ये 11 में करें कि संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? तो आपको ये बताना है कि संत मत के अलावा जो है शब्द शब्द का प्रचलन वो किस पंथ में मिलता है? ए सिद्ध, बी जैन, सी नाथ पंथ और डी सखी संप्रदाय। तो आपको बताना है कि संत मत के अलावा जो शब्द शब्द है इसका प्रयोग हमें किस पंथ में देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय में देखने को मिलता है। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो आपको ये बताना है कि दत्ता शब्द का व्यवहार जो है वो मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? ए छंद के रूप में, बी कथा के एक अंश के रूप में, सी छेदन के अर्थ में और डी एक कड़वक के अर्थ में। तो आपको ये बताना है कि धाता शब्द का व्यवहार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो इसका जो व्यवहार है वो मूलतः छेदन के अर्थ में होता रहा है। तो विकल्प सी जो है 12 का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो आपको 13 में ये बताना है कि ब्रह्म प्रसाद संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? ए विष्णु स्वामी, बी निम्बार्काचार्य, सी हित हरिवंश और डी मध्वाचार्य। तो आपको ये बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें से कौन है? विष्णु स्वामी है, निम्बार्काचार्य हैं, हित हरिवंश है या मध्वाचार्य हैं। तो 13 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, मध्वाचार्य इसका उत्तर सही होगा। 14 में करें कि निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ए कर उस्मान, बी कासिम शाह, सी नंददास और डी का है शेख नबी। तो आपको ज्ञानदीप जो पुस्तक है इसके रचनाकार का नाम बताना है। सवाल नंबर 14 में तो इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम शेख नबी की रचना है, अर्थात विकल्प डी जो है वो 14 का उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कह रहे हैं? कह रहे कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत ना ही सकी, मने मनती मंद मंद मुस्कान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए नंददास, बी मीराबाई, सी रहीम और डी रसखान। तो आपको ये बताना है कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? नंददास की है, मीराबाई की है, रहीम की है या रसखान की है? तो इस पंक्ति के बारे में बात किया जाए तो ये पंक्ति जो है वो रहीम के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 में करें कि उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया और गणेश जी टॉफी खा रहे हैं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है कि जो पंक्ति है ये एक तरह से व्यंग किया गया है ईश्वर के ऊपर। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी लीलाधर जगुड़ी, सी काशीनाथ सिंह और डी भारत भूषण अग्रवाल। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सवाल नंबर 16 का उत्तर आपको बताना है। चूंकि ये नई कविता के दौर की कविता है तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर 16 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में करें कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। तो ये किस कवि के संबंध में कहा गया है? ए कबीरदास, बी जायसी, सी रहीम और डी रसखान। तो 17 में आपको ये बताना है कि ये शुक्ल जी का कथन किस कवि के संबंध में है? ये कबीरदास के संबंध में है, जायसी के संबंध में है, रहीम के संबंध में है या रसखान के संबंध में है? तो ये कथन जायसी के संबंध में है। विकल्प बी जो है 17 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो आपको बताना है कि जो भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है इसमें किसका विवेचन किया गया है? ए सर्वांग विवेचन है,
बी छंद विवेचन है, सी अलंकार विवेचन है और डी कह रहा है कि काव्य भेद है। तो आपको ये बताना है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सवाल नंबर 18 का उत्तर देना है। तो इसमें उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19, 19 में कह रहा है कि खासम खास में कौन सा समास है? तो आपको ये बताना है कि खासम खास में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी कह रहा है अव्ययी भाव समास। तो आपको बताना है कि खासम खास में कौन सा समास होगा? तो खासम खास में अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। तो 19 का डी सही होगा। 20 में कह रहे हैं कि जो मानवता के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? आपको बताना है कि जो मानवता के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहेंगे? ए मानवीय, बी अमानवीय, सी अपरुषीय और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मानवता के जो विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसे अमानवीय कहा जाता है। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात सवाल 21 का कह रहे चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो आपको ये बताना है 21 में कि चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? ए करे गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बी करे गोद में बैठकर आंख में उंगली, सी कर अचल गगरी छलकत जाए और डी करे घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो आपको बताना कि चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति इसमें से क्या होगी? तो जो सही लोकोक्ति होगी वो घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। तो विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि सर्व शब्द का सर्वयोग रूप किस विभक्ति का वचन है? तो आपको बताना कि सर्व शब्द का सर्वयोग रूप जो है वो किस विभक्ति वचन का है? ए तृतीया एक वचन, बी चतुर्थी द्विवचन, सी षष्ठी द्विवचन और डी कह रहा है कि पंचमी बहुवचन। तो आपको बताना है कि शरवयो जो है वो रूप किस विभक्ति और वचन का है? सवाल नंबर 22 में तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी द्विवचन या पंचमी बहुवचन। तो ये रूप जो है वो षष्ठी द्विवचन का है। विकल्प सी जो है उत्तर 22 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 कह रहे हैं कि दशाश्व मेघ किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? आपको ये बताना है कि दशाश्व मेघ जो है वो किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? ए कह रहा है फतेह सिंह भाटी, बी कह रहा है संजय शेफर्ड, सी कह रहा है विमल चंद्रा पांडे और डी कह रहा है केशव तिवारी। तो 23 में आपको बताना है कि दशाश्वमेध जो है किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फतेह सिंह भाटी का है, संजय शेफर्ड का है, विमल चंद्रा पांडे का है या केशव तिवारी का है? तो ये जो उपन्यास है वो विमल चंद पांडे का है। तो विकल्प सी जो है उत्तर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि बाबू गुलाब राय की रचना है। तो आपको ये बताना है कि बाबू गुलाब राय की इनमें से कौन सी रचना है? ए कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, बी कह रहा है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, सी कह रहा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि बाबू गुलाब राय की रचना इनमें से इसमें से कौन सी है? तो बाबू गुलाब राय की जो रचना है वो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है। तो विकल्प बी जो है 24 का उत्तर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में क्या कह रहे हैं? कह रहे डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है कि डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? और चूंकि ये प्रश्न जो है वो तुलसीराम की आत्मकथा से लिया गया है, मृदैया से। तो आपको बताना है कि किसने किया? ए तेज बहादुर सिंह, बी मुशाफिर लाल, सी परशुराम सिंह और डी हरिहर दास ने। तो आपको बताना है कि डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो किया था तेज बहादुर सिंह ने। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।